नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ हरि नारायण कुमार। आप देख रहे हैं BST ऑल टिप्स। आप सभी का BST ऑल टिप्स में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो में मैं चर्चा करूँगा नवीन अंगणित RS अग्रवाल प्रतिशत जो एक्सरसाइज 10 का ये है। हम लोग 1 से लेकर के 77 तक हम लोग ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। ये 5 वीडियो है, ये 5वां वीडियो है और 5वां वीडियो में हम लोग 78 नंबर क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को अपने ज़रूरतमंद लोगों के साथ कम से कम 10 आदमी के साथ शेयर कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। आपके एक लाइक से मेरा मनोबल दोगुना हो जाता है। साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये 78 नंबर क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे आपका आय दिया हुआ है, व्यय यहाँ पे आपका बचत आ जाएगा। आय दिया हुआ है 13,500, 9,000 व्यय है, 9,000 व्यय है। तो बचत आपका हो जाएगा 4500। बचत आपका आ गया, यहाँ पे देखा जाए 4500 हो गया। इसके बाद जैसे जैसे बोला जा रहा है वैसे वैसे आपको करना है। अगले वर्ष से उसकी मासिक आय में 14% का वृद्धि हो जाता है। ठीक है, अब इसमें 14% का वृद्धि होगा। यहाँ पर इसमें बोला जा रहा है क्या कि 7% का वृद्धि होता है। इसमें वृद्धि होगा। तो देखिए, इसका निकालने के लिए आपको क्या करना है, डायरेक्ट मैं कर सकता हूँ कि इसमें 14% का वृद्धि है तो 114 अपॉन इतना, इसे गुना कर लेंगे। 135 में इतना से गुना हो जाएगा। और इसमें बोला जा रहा है क्या कि 7% वृद्धि तो 107, इसमें ये हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ पे आप इसका गुना कीजिएगा तो ये मेरा आएगा 0,9,3,15। ये दोनों को गुना करने पर इतना आया। इसका गुना कीजिएगा 0,9,7,63,9, 9630। अब देखिए, यहाँ पे आय मेरा निकल गया, ये आय हो गया, ये व्यय हो गया। अभी दोनों को घटाइएगा तो ये आपका बचत निकल जाएगा। यहाँ पर दोनों को घटाने पर आपका बचत निकल जाएगा। तो कितना हो गया, इस दोनों को घटाइए, इस दोनों को घटाने पर आपका आ रहा है 1260। तो देखिए, तो ये बचत आ गया, ये बचत आया प्रश्न से। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ माइनस करने पर आपका आ रहा है 5760। देखिए ना, 0 होगा, 6 होगा, 7 होगा और ये आपका 5760 आएगा। तो देखिए, ये बचत इस 4500 से बढ़ रहा है ना, 4500 से ये बढ़ रहा है। तो वही यहाँ पर इस दोनों में कितना का अंतर हो रहा है, तो 1260 का। तो यही आपका निकल जाएगा 1260 कितना पर, 4500 पर, 4500 गुने 100। तो यही परसेंट आपका निकल जाएगा, इससे ही कट जाएगा।
अब इसको काट लीजिए, इस दोनों को काटिए। ये आपका आ जाएगा काटने पर 28% सी आंसर हो जाएगा। देखिए उसकी बचत में वृद्धि, तो जो पहले जो बचत था तो उसी के सापेक्ष में होगा ना। इसीलिए हम क्या किए कि जो ये बचत यहाँ पर है और उससे ये बढ़ रहा है, तो 1260 था 1260 अब बढ़ रहा है, तब इसी बचत पर ना, इसीलिए ऐसा होगा। देखिए 79। एक हमने आपको चार्ट बताया था याद करने के लिए कि परसेंटेज आपका देगा, उसको फ्रैक्शन में करनी है। जैसे कि याद रखना है 33.1/3 डायरेक्ट 1/3, 66.2/3 2/3, समझे। ये होता है, इसको तोड़िएगा तो इतना होगा। ये हमको याद रखना है, रट जाना है सीधे, ताकि कैलकुलेशन होगा फास्ट होगा। जैसे 25% तो 1/4, 6.1/2 तो 12.5 है, तो 25 का यहाँ पर तो ये हो जाएगा 1/8। तो ये आपको ये रटना है, याद कर जाना है इतना। तो आप देखिए यहाँ पर देखा जाए 79 नंबर में 66.5%, 66.5 2/3, तो इसको हम लिख सकते हैं 2/3, 2/3 की तुलना में 80% पानी। तो देखिए 20% का मतलब होता है कितना, 20% होता है 1/5, तो 80% हो जाएगा तो 20 का चौगुना, तो ये हो जाएगा आपका 4/5, 4/5। तो यहाँ पर इसको लिखेंगे 4/5, ठीक है। अब 2 लीटर अधिक है तो क्षमता कितना है, तो देखिए तो यहाँ पर क्षमता, तो यहाँ पर मान लेते हैं किसी बाल्टी में इतना भारी की तुलना में भारी होने की तुलना में 80% भारी होने तो न से है, तो ये पहला, ये दूसरा मान लेते हैं। तो इस प्रकार के प्रश्नों को पहले जो फ्रैक्शन को आप जो दिया हुआ है इसको तोड़ने के लिए क्या करेंगे कि 3 और 5 नीचे वाला का हर होता है, हरों का लसा ले लिया जाता है। तो 3 5 का लसा हो जाएगा 15, 15 में गुना करेंगे, 15 में गुना करेंगे तो कुल हो जाएगा 15। तो कुल ही क्षमता होता है, कुल मेरा हो गया क्षमता। तो इस प्रकार से 15 मेरा क्षमता हो गया, आई 10 भरल है, आई 12। अच्छा आगे देखिए 79 का। अब इस दोनों में कितना का अंतर आ रहा है, 2 का। प्रश्न में कह रहा है 2 का अंतर। यहाँ पर 2 लीटर पानी अधिक, यहाँ से पानी पहले 10 था 12 है, तो 2 लीटर यहाँ पर भी संयोग से 2 लीटर है। तो 2 के तुलना 2 से क्षमता निकालना है, तो क्षमता 15 तो 15 ही हो जाएगा। यहाँ पर क्षमता ही तो निकालना था, क्षमता टोटल क्षमता 15 हो गया, तो 15 हो जाएगा आपका बी आंसर हो जाएगा। देखिए पहले ये क्या किए हैं, पहले दिया था 66.2/3, तो इसका वैल्यू हम याद किए हुए हैं क्या कि 2/3 होता है। नहीं तो इसको फ्रैक्शन तोड़िएगा अपन परसेंट में लेकर के यहाँ तक कैलकुलेशन होगा, तो इसलिए याद कर लेना है। तो इतना हो जाएगा। अब एक होता है 80%, तो 80% का वैल्यू होता है 4/5, तो 4/5 कर लिए। और ये पूर्णांक जो है ना सर, ये बटा में फ्रैक्शन में भिन्न में, तो इसको हम तोड़ दिए हैं। तोड़ने के लिए हरों का लसा लेकर ये सब काम करके ये सब काम किए। अब देख लीजिएगा, रिपीट कीजिए ना, पहले रिप्ले कर लीजिएगा वीडियो के। 80 का देखिए
80 में जो यहाँ पर मात्रा दिया गया है उसको 10 का 10 रखेंगे। यहाँ पर शीशा है और टीन है। शीशा दिया हुआ है 60%। शीशा कितना है सर? 60%। अब देखिए, तो शीशा हो गया 60, तो टीन हो जाएगा 40। अब देखिए, इसको काट के आप छोटा कर सकते हैं, इसमें कोई, ये 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। अब देखिए अगला, इसमें कितना शीशा मिला दिया जाए। क्या मिला रहे हैं? शीशा। ध्यान रखिएगा, शीशा मिला रहे हैं। 75% शीशा हो जाए तो शीशा मिलाएगा तो शीशा बढ़ जाएगा 75, तो ये हो जाएगा टीन 25। 3 1 हो जाएगा 25 तिया 75, 25 तिया 75। यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसमें शीशा मिलाए हैं तो टीन समान करेंगे, टीन में कोई बढ़ोतरी नहीं ना होगा। आप शीशा बढ़ा रहे हैं तो टीन तो जस का तस रहेगा, इसलिए टीन में, टीन को यहाँ 2 है तो इसमें यहाँ पर भी 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से 3 2 5 टोटल है। यहाँ से देखिए, शीशा जो यहाँ पर बढ़ाए थे तो 3 से 6 हो गया, 3 बढ़ गया। अब देखिए, प्रश्न में टोटल है 50 किलोग्राम। टोटल कितना है? 50 है। यहाँ पर कितना है? 3 2 5 है, 5। अब कितना शीशा, तो शीशा कितना शीशा मिला वो निकल जाएगा। तो 3 मिला तो 3 से गुना, ये कट जाएगा, 10 तिया 30। 30 आपका शीशा हो जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन। 80 नंबर, दूसरी विधि से आप बना सकते हैं इसको। इसमें कितना शीशा मिलाया जा रहा है, तो यहाँ पर 50 किलोग्राम शीशे व टीन में कितना शीशा मिलाएगा। तो शीशा मिलाएगा तो टीन बराबर कर लेंगे, टीन बराबर टीन कर लेंगे। यहाँ पर टीन बराबर टीन, देखिए यहाँ पर टोटल है 50। 50 में 80% का शीशा है तो टीन हो जाएगा 40%। अब कितना शीशा मिलाएगा, तो देखिए कितना शीशा मिलाया जाए, तो मान लेते हैं कि X शीशा मिलाया जाएगा। टोटल है 50, 50 का X मिलेगा तो इसमें 75% शीशा हो जाएगा, तो 75 शीशा, तो टीन हो जाएगा आपका 25। 100 से 100 कटेगा, यहाँ पर डायरेक्ट काट सकते हैं, 25 दूनी काट सकते हैं, ये आपका 80 हो जाएगा। 50 प्लस 80 तो 1 हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा। सी आंसर हो गया। इसी प्रकार आप 81 नंबर क्वेश्चन को बना सकते हैं। 81 नंबर में 7% लवण वाले 12 लीटर घोल में अब 4 लीटर पानी को वाष्पित करेंगे तो शेष बच्चे, देखिए पानी को आप वाष्पित कीजिएगा, वाष्पित का मतलब होता है उड़ जाना। तो पानी, आप 4 लीटर पानी वाष्पित होगा तो लवण तो रहेगा। तो देखिए, तो जिसको उड़ाएंगे, हटाएंगे, उसको छोड़ करके जो चीज़ रहेगा वो चीज़ को समान करेंगे। तो यहाँ पर लवण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो यहाँ लवण बराबर लवण करेंगे। देखिए 12 लीटर घोल में 7% लवण है,
4 लीटर पानी वाष्पित हो जाता है। टोटल है 12 टोटल है 12, जिसमें से 4 लीटर वाष्पित हो गया तो बचा 8 बचा। तो 8 का नंबर रहेगा आपका अति लवण। तो इसी में लवण पूछ रहा है, तो लवण मान लेते हैं 8 में x% रहेगा। तो यहाँ से परसेंट से परसेंट कट गया, 2 चौक 3, तो x बराबर हो जाएगा 21/2, तो 10.5, यही 10.5% हो गया। ये आंसर हो गया 82, 82 नंबर। 82 नंबर में 50% अम्लीय 9 लीटर द्रव में कितना पानी डालेंगे। देखिए पानी यहाँ पे डालेंगे तो अम्ल उतना ही रहेगा, तो अम्ल बराबर अम्ल यहाँ होगा। 9 लीटर पूरा द्रव है, उसमें अम्ल है 50%। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 50% यानी उसको फ्रैक्शन में कीजिएगा तो 1/2 हो जाएगा, 1/2 हो गया। अब इसमें कितना पानी, तो उसको पानी कितना पानी डालिएगा, तो पानी आप यहाँ पर तो टोटल में ना 9 लीटर में 1 लीटर मान लेते हैं पानी हम डालेंगे। अम्ल रह जाएगा आपका 30%। तो 30% का मतलब होता है फ्रैक्शन में कीजिएगा तो 3/10, ये कटेगा 5, ये कट जाएगा, ये 15 बराबर 9 + x बराबर आपका इधर आएगा तो 6 हो जाएगा। यही आपका निकला 6 लीटर उसमें पानी 82, 6 लीटर पानी डाला जाएगा। सी आंसर हो गया। 83 में 300 ग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी है। इसमें कितने ग्राम चीनी और मिलाया जाए। देखिए चीनी मिला रहे हैं तो यहाँ पर तो कुछ मिश्रण में चीनी में क्या रहता है, मान लेते हैं पानी रहता है, चीनी में पानी या कुछ मिलावट तो होगा ना, तो यहाँ पर पानी बराबर पानी करेंगे। तो अब देखिए 300 घोल है, उसमें 40% चीनी है, तो पानी होगा कितना 60% पानी हो गया। अब इसमें कितना चीनी मिलाइएगा, तो 300 ग्राम जो घोल है उसी में मान लेते हैं हम कि 1 लीटर पानी मिलाएगा, वही 100 ग्राम चीनी मिलाएगा, तो नए घोल में 50% चीनी हो जाएगा। तो 50% चीनी होगा तब पानी कितना होगा 50%। अब इस 100 से 100 कटा, इससे ही कटा, अब मेरा ये भी कटने वाला है, ये हो गया। अब इस प्रकार से 6 का 36, 300 + x बराबर आपका इधर आएगा तो 60 हो गया। 83 ग्राम में है तो ग्राम आंसर 60 ग्राम। सी हो गया। 84 84 में 3 लीटर चीनी के घोल है, 3 लीटर चीनी के घोल में 40% चीनी है। इस घोल में 1 लीटर पानी मिलाने से कितने प्रतिशत चीनी हो जाएगा। देखिए इसमें मिला रहे हैं कितना, क्या मिला रहे हैं, तो पानी मिला रहे हैं, तो चीनी को समान कर लेंगे। जो चीज़ मिलाएंगे वो चीज़ हटा के जो चीज़ सेम रहेगा, तो यहाँ पर देखिए पानी मिलाएंगे तो चीनी बराबर चीनी कर लेंगे। 3 लीटर घोल है, 3 लीटर घोल में 40% चीनी है। इस घोल में 1 लीटर और मिलाइएगा, तो पहले है 3,
पहले है 3, एक और मिला दीजिएगा तो 4 लीटर हो गया। 4 लीटर में कितना चीनी, तो मान लेते हैं चीनी x, 100 से 100 कटा, ये आपका 10, तो 10 तिया 30 बराबर x, यही आपका निकल के आ गया 30%। 30% C हो गया 30%। 85, 85 में भी आपका चीनी बराबर चीनी होगा, चीनी बराबर चीनी। 12 लीटर का घोल है, उसमें 4% आपका चीनी है। 2 लीटर पानी उड़ा दिया जाता है, तो उड़ जाएगा, तो 12 लीटर का घोल है, 2 लीटर पानी उड़ गया तो घटेगा, तो 10 लीटर का घोल हो जाएगा। अब 10 लीटर घोल में कितना चीनी है, तो इसे ही कटेगा। अब देखिए, तो हो जाएगा 12 चौक 48/10, तो ये x आपका हो जाएगा 4.8। 85 का हो गया 4.8%। C हो गया, C आंसर। अब है 86, 86 में एल्कोहल बराबर एल्कोहल होगा। देखिए 85 में क्या था कि उड़ा रहा था, इसमें पानी डाल रहा है, तो 86 में आपका 5 लीटर का घोल है, 40% एल्कोहल है। अब इसमें 1 लीटर पानी डाला जाता है, तो 5 लीटर का घोल था, 1 लीटर डाल दिया, कितना हो जाएगा 6 लीटर। 6 का x% अल्कोहल, इसे ही कटेगा, तो ये आपका हो जाएगा, देख लीजिए। अब 3, ये 20, तो हो जाएगा 100/3। x का वैल्यू 33.1/3% हो गया। 33.1/3 डी आंसर हो गया। 87 का, इसमें पानी डाला जा रहा है, तो अल्कोहल बराबर कर लीजिए, एल्कोहल बराबर एल्कोहल। एल्कोहल को हम एल से डिनोट कर रहे हैं। 9 ग्राम का शेविंग लोशन है, जिसमें आपका 50% एल्कोहल, 50% का मतलब 1/2। अब पानी इसमें मिलाया जा रहा है, यानी 9 ग्राम का है लोशन, उसमें 1 लीटर पानी डाला जा रहा है, तब जा कर के एल्कोहल का मात्रा हो जाता है 30%, माने 3/10। अब इसको काटिए, 5, इससे ये कट जाएगा। अभी 5 15, अब -9 बराबर x बराबर 6। ये तो बनाए हुए थे क्वेश्चन, सेम रिपीट कर दिया है, इतना ग्राम। सी आंसर हो गया 87 का। 88 नंबर, 88 में सोना मिला रहा है, तो चांदी बराबर करेंगे, चांदी बराबर चांदी। तो देखिए चांदी बराबर चांदी। अब टोटल यहाँ पर 50 ग्राम मिश्र धातु है, जिसमें से हमको चांदी बराबर करना है, तो 80% सोना दिया है, तो सोना है 80%, टोटल 100 होता है, तो 80% है सोना, तो 20% आपका हो जाएगा चांदी। अब जो मिश्र धातु आपका 50 था, उसमें कितना सोना मिलाएंगे, मान लेते हैं x मिला दिए, तब जाकर के 95% सोना होगा, सोना न होगा
95, सोना होगा 95, तो चांदी हो जाएगा 100 में से 95 घटा दीजिए, 5% हो जाएगा। इसे ही कटेगा, ये 4 हो जाएगा, 5 चौका 20 माइनस ये वाला 50 एक्स, तो आपका हो गया 150 ग्राम, 150 ग्राम बी आंसर, 150 ग्राम बी आंसर हो गया। देखिए 89 क्वेश्चन जो है 67 नंबर जो क्वेश्चन था उसी पर आधारित है, ठीक है, उसी पर आधारित है। ये देखिए 89 क्वेश्चन बन गया तो ये बन गया, ये बन गया तो 89 बन गया। यहाँ देखिए एक बार और रिवीजन हो जाएगा। यहाँ पर हम क्या करते हैं कि 1 kg बराबर कितना होगा, 1 kg को हम रुपया में कन्वर्ट कर देंगे तब मेरा बन जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 240 रुपया में 200 kg है। यहाँ देखिए 200 यानी 2 kg जो है 240 में है, तो 1 kg कितना में होगा, तो इसको आप 240 अपॉन इतना 120, ये रुपया आ गया, यानी 1 kg को रुपया में कन्वर्ट करेंगे तो आपका रुपया में आ गया। अब रुपया में आने के बाद जितना कमी या वृद्धि कहेगा तो उसी पर हो जाएगा। अब 120 का 25%, 25% का मतलब होता है कितना, 1/4, ये कट जाएगा तो ये आपका 30 है, ये आपका आ जाएगा 30 रुपया, 30 रुपया, 30 रुपया, ये आंसर हो गया। देखिए 90 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बढ़िया से समझिए। 90 समझ गए तो 91 भी समझ में आ जाएगा। पहले मैं बेसिक से बताता हूँ। पहले बेसिक में पहली विधि, ये सभी को समझ में आ जाएगा। बेसिक देखिए, रबर के भाव में 25% का कमी कर रहा है। 25% का मतलब होता है क्या, तीसरा नेस से 25% काटिएगा तो 1/4। अभी कमी, जब ये कमी कहेगा तो दोनों को घटा देंगे आंसर को, तो ये हो जाएगा आपका 3/4। तो ये 3/4, तो देखिए कमी हो जाता है तो 3/4 ये आपका रुपया हुआ। यहाँ देखिए बेसिक से बनाए तो 3/4 रुपया में 1 रबर, एक रबर, ठीक है। 3/4 रुपया में 1 रबर, तो 1 रुपया में करेंगे तो कितना रबर हो जाएगा, तो ये इधर जाएगा तो 1 अपॉन, ऐसे कीजिएगा तो 4/3 नहीं हो जाएगा, 4/3, 4/3 रबर। देखिए इतना रुपया ये आ गया, इतना रुपया में 1 रबर मिलता है। अब तो 1 रुपया में इतना रबर मिलता है, क्लियर। तब तो वही बोल रहा है कि अब तो रबर जो है ना बढ़ जाता है, पहले जो था वो रबर अभी क्या होता है, बढ़ जाता है। तो कितना रबर बढ़ जाता है, तो मान लेते हैं कि रबर को हम कैपिटल जो आ रहा है उससे डिनोट कर देते हैं, कैपिटल आर। अब देखिए ये हो गया। अब यही अंतर निकाल देना है, तो यही 4/3r माइनस छोटा r, ये दोनों ये घट जाएगा। तो इसी का अंतर दिया हुआ है प्रश्न में आपका कितना, 2, ठीक है। अभी बटा पर के जोड़ कर देंगे, इसका बटा पर के जोड़ कर लेंगे तो आपका हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहीं पर मैं कर देता हूँ बटा पर का जोड़। यहाँ देखिए
कि 3 और 3 3 एक का लॉस लेंगे 3 हो जाएगा। अभी आपका हो जाएगा 4r माइनस, अभी 3 एक कम 3, 3 से ऊपरी गुना हो जाएगा। यही न दिया हुआ है 2, ये बराबर दिया हुआ है 2। तो देखिए ये 4r में से 3r घटेगा तो r, और ये 3 दूनी, ये वाला जो 3 है ये गुना ना हो जाएगा, 3 दूना 6, तो ये हो जाएगा 6। तो ये क्या निकलेगा, वही 1 रुपया में 6 हो जाएगा। डायरेक्ट ऐसे निकल गया ये बेसिक से। या 90 का दूसरा विधि भी है, 90 का दूसरी विधि, जो विधि आपको अच्छा लगे वो करेंगे। यहाँ देखिए दूसरी विधि में यहाँ पे पूछा जा रहा है 90 में क्या कि 1 रुपये में प्राप्त रबरों की संख्या, ये नया वाला पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट ध्यान में रखिए, नया या घटा हुआ मूल्य बराबर जो रुपया दिया रहेगा, रुपया गुने जो दिया रहेगा, रुपया गुने जो प्रतिशत कहेगा, कमी या वृद्धि जो कहेगा वो लिखेंगे, और जितना कम या ज़्यादा वाला यहाँ पे लिखेंगे, बटा में लिखेंगे। अब देखिए कम या ज़्यादा जो संख्या में दिया रहेगा, संख्या वाला सो यहाँ पे लिखेंगे। अब देखिए, और यहाँ पे कमी या वृद्धि जो परसेंट देगा वो होगा। देखिए नब्बे में अब रबर है, तो देखिए यहाँ पे जो रबर 1 रुपया में रबर की संख्या, तो 1 है, तो 1 25% का कमी, तो परसेंट वाला यहाँ पे लिखेंगे, परसेंट वाला जो भी होगा यहाँ पे लिखेंगे, 25% लिखेंगे। अब देखिए 1 रुपया में जो है ना कितना है, यहाँ पे कम या ज़्यादा संख्या, तो संख्या है कि 2 रबर अधिक, तो अधिक कमी यहाँ पे लिख देंगे, हो गया। अभी इसको काटिए, ये हो जाएगा आपका 1 गुने 25% है, तो नीचे 25 चौका 1 रुपया में 8, तो अभी आंसर ही नहीं हुआ। 1 रुपया में जो 8 ये आया, इनका कहना है कि 1 रुपया में 8, ठीक है। अब इतने पर आंसर नहीं मानना है। अब देखिए, अब जो 25% जो दिया था यहाँ पर देखिए कितना कमी किया, 25%, तो 25% का मतलब होता है 1/4, तो 1/4 हुआ, तो इसको कमी कह रहा है, तो 3/4 हो जाएगा। अब ये जो परसेंट है ना, तो उसको पलट के यहाँ पे गुना कर दीजिएगा, 1/4 में पलट के करेंगे, तो इतना हो जाएगा। अब देखिए काट के छोटा करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, 1 और 3 दूनी 6, ये गुने में ना होगा, बटा में है, 3 दूनी 6, तो 1/6। इसका कहना है कि 1 रुपया में 6 रबर, ये 1 रुपया में 6 रबर, ये आपका बी आंसर। तो ऐसे भी बनाया जा सकता है। 91 में देखिए पहले विधि जो मैंने बताया था उस पर बना रहा हूँ। पहली विधि में आपका देखा जाए 33 पूर्णांक, 1/3 का मतलब होता है 1/3 पूर्णांक आप तोड़िएगा तो 1/3 होता है। वैसे भी हमने जो फार्मूला था, जो चार्ट था वो हम दे दिए थे।
अभी हो गया। तो ये आपका रुपया है। 1/3 रुपया में 1/3 रुपया में यहाँ पर मान लेते हैं कि एक जो क्या है, एक कोई वस्तु है, कोई वस्तु यहाँ पे दिया हुआ है। मान लेते हैं वस्तु को 20 से डिनोट करते हैं। एक वस्तु मिला। अब 1 रुपया में कितना मिलेगा? 1 रुपया में तो ये पलट जाएगा तो 3B हो जाएगा, कोई दिक्कत? अच्छा, यहाँ पे क्या बोल रहा था? कमी है, तो ये आपका जो है कमी है तो 2/3 होगा। कमी कहेगा तो ये इसको अंश में से हर घटाएंगे, 2/3 हो जाएगा। अब ये पलट जाएगा आपका 3/2 हो जाएगा। देखिए कमी बोल रहा था ना, तो 33.3 इतना परसेंट को तोड़िएगा तो 1/3 आएगा। कमी कहेगा तो अंश और को घटा लेंगे, 2/3 हो जाएगा। अब 1/3 का यहाँ कोई काम नहीं है। 2/3 रुपया में एक कोई वस्तु है या कलम या कुछ कहिए, तो एक वस्तु मिला। तो 1 रुपया में करेंगे तो ये 2/3 था, तो यहाँ पे पलट करके 3/2 आ जाएगा। अब देखिए, अब यही इसी दोनों का अंतर दिया हुआ है, 3 इतना माइनस। इसीलिए दूसरा विधि में हम क्या करते हैं कि यहाँ जो पलट जाता है ना 1 रुपया में, वहाँ पलट के गुना किया जाता है। अब देखिए 91 में, अभी 3B में से B घटेगा तो कितना अधिक मिल रहा है? यहाँ पर 4 अधिक मिल रहा है, 4 अधिक मिल रहा है। अब इसको बटा पर के घटाव कर लेंगे तो आपका हो जाएगा B, ये B बराबर 4, तो डायरेक्ट आपका आ गया B बराबर 8। यहाँ से डायरेक्ट 8 निकल के आ गया, B बराबर 8। तो 1 रुपया में 8, ये C आंसर हो गया। अब दूसरी विधि 91 का ही दूसरी विधि से बनाना है। दूसरी विधि में क्या करेंगे? वही दिया हुआ है तो 1 गुने यहाँ पर परसेंट। अब परसेंट हो जाएगा तो 1/3% को आप जो परसेंट तोड़ेंगे तो 1/3 होगा। तो 1/3 अब वृद्धि या कमी संख्या में, तो संख्या में दिया हुआ है 4 अधिक, तो हो गया 1/12। अब एक बार इसको पलट देंगे, 2/3 को पलट के तो 3/2, तो ये कटेगा 1/8, यानी 1 रुपया में 8। 1 रुपया में 8 आ जाएगा आपका C आंसर। प्रैक्टिस करनी 92। इस पर पास बराबर पास काम करेंगे। यहाँ पर पास बराबर पास, देखिए, या ऐसे भी कर सकते हैं कि उत्तीर्ण होने के लिए 35% चाहिए, 35% चाहिए। तब ये तो 35% आपका हो गया। निश्चित राशि दिया हुआ है कि एक अभ्यर्थी को 40 मिला, पास पर पास क्या तुलना डायरेक्ट कर लेते हैं, यानी पास बटा पास ऐसे कर सकते हैं। देखिए, तो एक अभ्यर्थी को 40 मिला और 30 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया। अगर 30 अंक इसको और होता तो ये पास हो जाता। तब पास के तुलना पास से, यानी 100 में से 35% पास मार्क्स है, तो 100 में से 35 से पास मार्क्स है, कुल पूर्णांक होता है 100। ये आपका 35 दूना 70, तो 200 पूर्णांक हो गया, टोटल 200 हो गया C आंसर। 93 में वही बात है कि 185 अंक प्राप्त किया, 15 अंक से अनुत्तीर्ण हो जाता। अगर 15 अंक इसको और होता, 15 अंक और होता तो ये पास हो जाता। तो पास मार्क यहाँ 200 लाया है, प्रश्न में 40 गुने टोटल,
तो टोटल आपका हो जाएगा ये, देखिए जीरो, ये 0 से 0 कटा, 5 चौका 20 यानी 500, 93 500 हो गया। 94। अच्छा, देखिए जो डाटा दिया रहता है ना वो निश्चित राशि मेरा होता है, और निश्चित राशि में बोल रहा है लड़का, जो लड़के हैं, लड़के का पास दिया हुआ है कि अगर लड़का जो है 483 अंक प्राप्त किया और वह 117 से अनुत्तीर्ण हो गया, 117 अगर इसको और होता ना तो लड़का क्या हो जाता, पास हो जाता। अभी 7 3 10 और 9 1 10 आई 5 600 हो गया। तो लड़का का पास मार्क कितना दिया हुआ है, 600 दिया हुआ है। यहाँ देखिए अब परसेंट, यहाँ पर जो परसेंटेज में दिया हुआ है, लड़की पहले दिया है और लड़का दिया हुआ है, तो लड़का का 40% दिया हुआ है, तो पास 640 देखिए, बट यहाँ पर परसेंटेज में दिया हुआ है 40 लड़का का, और निकालना है किसका, लड़की का, लड़की का निकालना है। तो लड़की का निकालना है तो लड़की का कितना दिया हुआ है, देखिए लड़की का दिया हुआ है 35, तो 35 से गुणा कर दीजिए। अब इससे ये कटा 15, अब इसको गुणा कर लीजिए, 15 25 75 7, आप 15 तिया 45 और 7 52, तो 525 आपका ई आंसर हो गया। इसमें से नहीं कुछ है कोई दिया है तो ई हो गया। देखिए 95 ए है और बी है। ए का दिया हुआ है 60% और बी का दिया हुआ है इतना। अब दोनों का योग दिया हुआ है तो यहाँ से दोनों का योग होता है 60 30 90, और प्रश्न में दिया हुआ है योग है 783, तो 783 का तुलना हो जाएगा 90 से, गुण है पूर्णांक, तो पूर्णांक अपने आप में 100 होता है, 100 नंबर, ये कट जाएगा। अब इसको काट के छोटा कर लीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आपका हो गया 770 बी आंसर। अब देखिए 96 में जो बोला जा रहा है वो देखिए, कुल अभ्यर्थी मान लेते हैं, जो कुल यहाँ पे दिया हुआ है, कुल अभ्यर्थियों जो था, कुल अभ्यर्थी हम मान लेते हैं कि 100 था, 100 आवेदन किया, और 100 में से 5% अभ्यर्थी अयोग्य घोषित हुआ। देखिए अब 100 में से अयोग्य हो गया 5%, तो योग्य कितना हो जाएगा आप ही बताइए। 95%, 95 क्या हो जाएगा, योग्य हो जाएगा, ठीक है। अब बोला जा रहा है कि योग्य अभ्यर्थी, यानी ये जो योग्य अभ्यर्थी 95% है, इसका कोई काम नहीं है। अब योग्य जो 95% दिया हुआ है, अब योग्य अभ्यर्थी में से 85% सामान्य वर्ग के हैं। अब जो योग्य है, अब उसी योग्य में से, इस योग में से 85% है आपका, देखिए 85% सामान्य है, तो इसमें से सामान्य वर्ग का है 85%, तो 85% सामान्य है, तो 15% हो जाएगा आपका अन्य,
ठीक है, इसका नहीं, इस टोटल का ये जो योग जितना होगा ना उसमें से 85% सामान है, तो 85 सामान है तो 15 हो जाएगा योग का। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब देखिए तो देखिए ये जो प्रश्न में जो दिया गया है 96 का जो प्रश्न में है, देखिए यहाँ पे कर लेते हैं कि 4275 दिया हुआ है योग्य अभ्यर्थी। तो योग्य अभ्यर्थी 95 अन्य वर्ग का 15% है तो कुल हो जाएगा 100। ये कैलकुलेशन कर लेंगे, हो जाएगा। इसी का काटछाट करेंगे तो आपका हो जाएगा 3 पर 4 गो 0, 96 का ए आंसर। अब देखिए 97 नंबर,